Hello everyone. So this is our next day of English speaking. Today we are going to learn the correct usage of have, has, had in a sentence. So now let's quickly get started. So now let's remember quickly the important things. Had is used for the past tense things, means अगर हमें कुछ past tense का बताना है तो हम had यूज़ करते and have and has is used for present tense things, means present tense की चीज़ें जब हमें बतानी होती है तब हम have और has यूज़ करते हैं. had कब यूज़ करते हैं past tense के लिए और have and has present tense के लिए यूज़ करते हैं. तो अभी किसके साथ यूज़ करते कैसे वो सब हम आगे देखते हैं. So guys, first of all we are going to see about the usage of had. Had is used for past tense. Had is used for everything, means with every noun and pronoun. Past tense के लिए हम had यूज़ करते हैं, जो past tense में things हो चुकी है उसके लिए हम had यूज़ करते हैं और वो सब के साथ यूज़ करते हैं. मतलब देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ ही शी इट के साथ had यूज़ करते हैं वगैरह, ऐसा कुछ नहीं, सब के साथ. लाइक देखो आई ही शी इट या फिर कोई नाउन का नाम रहेगा. फॉर एग्जांपल देखो मैंने दिया है रोहन मोहन, सब के साथ हम हैड यूज़ करते हैं. ऐसा कुछ हार्ड और फास्ट रूल नहीं है कि सिर्फ इसके साथ ही हैड यूज़ करने का, ऐसा कुछ नहीं है. सब के साथ हम हैड यूज़ करते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल. जस्ट यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट हैड इज़ यूज्ड फॉर पास्ट टेंस थिंग्स. सो नाउ वी आर गोइंग टू सी द एग्जाम्पल्स बाय यूजिंग हैड. सी द फर्स्ट वन. वी आर गोइंग टू यूज़ हैड विथ आई. I had done my homework yesterday. मतलब मैंने कल मेरा होमवर्क किया. सेकेंड, he had been to Australia. मतलब वो ऑस्ट्रेलिया में एक बार था एक बार. ओके. थर्ड वन, मोहन हैड गुड डेज इन अमेरिका विथ हिज ग्रैनी. मोहन अमेरिका में उसके ग्रैनी के साथ रहता था, तब उसके मतलब जो डेज थे वो बहुत अच्छे गए उसके डेज ग्रैनी के साथ. ओके. सी द फोर्थ वन. अवर स्कूल हैड केप्ट एन एग्जीबिशन लास्ट ईयर. लास्ट ईयर हमारे स्कूल ने एग्जीबिशन रखा था. इन शॉर्ट वी यूज हैड विथ एवरी नाउन एंड प्रोनाउन इन द पास्ट टेंस. मतलब पास्ट टेंस के लिए हम हैड ही यूज़ करते हैं और सभी चीज़ों के साथ, मतलब सब नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ, सिंगुलर हो या प्लूरल, हैड ही यूज़ किया जाता है पास्ट टेंस के लिए. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब हम देखेंगे हैज़ का यूसेज. हैज़ प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है. फर्स्ट वन देखो, हैज़ इज़ यूज्ड विथ ही शी इट. मतलब हैज़ ही शी और इट के साथ यूज़ किया जाता है. सेकेंड वन, वो सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है. नाउन्स मतलब क्या, सबको पता है. नाउन्स में मतलब नेम, प्लेस, एनिमल, थिंग, बर्ड, किसी का भी नाम. ओके. तो सिंगुलर नाउन के साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं. एग्जांपल्स देखो, मोहन, सोहम, सोनू, स्कूल, पैरट, किसी के भी साथ हम हैज़ यूज़ करते हैं, बट सिंगुलर नाउन होना चाहिए. ओके. Okay, so now see the examples. First one we are going to use with he. He has been doing his homework. वो उसका होमवर्क कर रहा है. Next, she has just completed her homework. Third one, it has been raining since morning. सुबह से बारिश गिर रही है. It is present tense. Okay. Next, मोहन has brought a new car. मोहन ने नई गाड़ी लाई है. Present tense. Okay. In short, has is used with he, she, it and singular nouns. आपको सिर्फ यही ध्यान में रखने का है कि has प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ किया जाता है he, she, it के साथ और singular nouns के साथ. So now let's see the usage of have. Have is used for present tense. First one, have is used with I, you, we. हैव किसके साथ यूज़ किया जाता है, आई के साथ, यू के साथ और वी के साथ. सेकेंड वन देखो, हैव इज़ यूज्ड विथ ऑल द प्लूरल नाउन्स. नाउन्स के साथ यूज़ किया जाता है प्लूरल नाउन्स के साथ. सो फर्स्ट एग्जांपल देखो प्लूरल नाउन्स के, स्टूडेंट्स, डॉक्टर्स, ये है एग्जांपल्स. ओके. नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स ऑफ हैव. वी विल टेक हैव विथ ईच वन ऑफ इट, लाइक विथ आई, विथ यू, with we,
With students, with doctors, we will take have and we will see some examples. See the first one. I have eaten Maggie. It is a present tense. Okay, मैंने पहले ही बोला था have present tense के लिए यूज़ किया जाता है. Second one, have you completed your homework? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने आपका वर्क कंप्लीट किया क्या. थर्ड वन, वी हैव अ कार पार्क्ड इन द बैकयार्ड. हमारे पास एक गाड़ी है, वो बैकयार्ड में पार्क की है. फोर्थ वन, स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर होमवर्क. स्टूडेंट्स ने उनका होमवर्क कंप्लीट किया है. फिफ्थ वन, डॉक्टर्स हैव बीन डूइंग अ ग्रेट वर्क इन दिस एक्सट्रीम सिचुएशन. डॉक्टर्स अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में भी. In short, have is used with I, you, we and plural nouns. आपको सिर्फ यही चीज़ ध्यान में रखने की है कि have is used for present tense और वो I, you, we और plural nouns के साथ यूज़ किया जाता है. So now let's revise quickly what we have learnt today. See the first one. Had is used for past tense. It is used with all nouns and pronouns, singular as well as plural. Second one, has is used for present tense. It is used with he, she, it and singular nouns. See the third one, have is used for present tense. It is used with I, you, we and plural nouns. So now here is a quick test for all of you. See the first one, what dash you done. यू आया है सेंटेंस में तो क्या आएगा. सेकेंड वन, ही डैश कंप्लीटेड हीज होमवर्क. ही आया है. थर्ड वन, शी डैश अ बॉक्स फुल ऑफ चॉकलेट्स विच शी एट यस्टरडे. शी आया है. फोर्थ, यू डैश अ ब्यूटिफुल स्माइल. यू आया है. फिफ्थ, फ्रेश फ्लावर्स डैश अ प्लीजेंट स्मेल. Flowers, it is a plural noun. Sixth, Mohit dash a good voice. Mohit, singular noun. Seventh, peacock dash beautiful feathers. Peacock, again singular noun. Eighth, I dash been to Europe with my friends. आया है. इस क्वेश्चंस के आंसर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हैं, सो यू कैन जस्ट गो एंड चेक ओवर देयर. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.